जिन जिन विषयों के साथ हम लोग रांची से हमारा रांची यूनिवर्सिटी से हटाकर वीवीयू में आए थे दूरी कम करने के लिए, आप दोबारा से वही दूरी बढ़ाकर सर जैसी बोस यूनिवर्सिटी भेजकर यहाँ के छात्रों के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं और बेवजह मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं। कहना है कि टीचर हमें कॉल करके मैसेज करके बुलाएं तब हम लोग पढ़ने आए, तो वो कहाँ तक सही है? जी, हम लोगों को यूनिवर्सिटी चेंज किया गया था। कहाँ किया गया अभी? हम गिरिडीह कर दिया गया था। और पहले कहाँ था? पहले हजारीबाग। तो इस बात से धरने पे क्यों आ गए आप लोग? इससे क्या दिक्कत हुआ ऐसा कि आप लोग धरने पे है वुमेंस कॉलेज जो जिसका बिल्डिंग बन के तैयार है डुमचाच में, लेकिन अभी भी जे कॉलेज में संचालित हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए संचालित हो रहा है क्योंकि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही है। यहाँ पे जितना विषय है उतना भी शिक्षक भी नहीं है। अच्छा, जो छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं उनमें आपका सहयोग है? मतलब आप सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के दम पे पूरे कॉलेज को संचालित किया जा रहा है और 5000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना हो। आपको पता है कि यहाँ इंटरनल कितने एग्जाम टीचर लेना चाहिए हो। अभी? नमस्कार, अभी हम हैं जगन्नाथ जैन कॉलेज में, जिसको शॉर्ट में जे कॉलेज बोला जाता है, जो कोडरमा ज़िले के अंतर्गत आता है। अभी ये काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका कई ऐसे मुद्दे हैं जो सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सारे सवाल उठा रहा है। तो चलिए यहाँ के छात्र नेता, टीचर जो भी हैं उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि मुद्दा क्या है। रानी कुमारी। कौन से सेमेस्टर में हुआ? सेमेस्टर 5। अभी कहाँ पढ़ रहा आपका सेंटर? अभी सेंटर तो शायद चेंज किया गया है। अभी सेमेस्टर 7 में जो है ना, उनका भी झारखंड change विधि हो रहा कॉलेज किया गया है। वो कहाँ पता आपको? इधर शायद गोमो साइड पड़ता है। आप उस दिन धरने के दिन आए थे? नो मैम, उस दिन तो नहीं आ पाई थी। अच्छा, धरना क्यों था वो आपको पता है? जी, हम लोगों को यूनिवर्सिटी चेंज किया गया था। कहाँ किया गया अभी? हम गिरिडीह कर दिया गया था। और पहले कहाँ था? पहले हजारीबाग। तो इस बात से धरने पे क्यों आ गए आप लोग? इससे क्या दिक्कत हुआ ऐसा कि आप लोग धरने पे आ गए? क्योंकि हम लोगों को गिरिडीह नहीं करना है, क्योंकि गिरिडीह अगर कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। किस चीज़ का प्रॉब्लम होगा? अब गिरिडीह कर दिया गया तो वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे हम लोग को आने जाने में दिक्कत है। प्लस में घर वाले उतना अलाउ नहीं करेंगे ना हम लोगों को, तो फिर दिक्कत है। हजारीबाग जाने में अलाउ कर रहे हैं आप लोग को, गिरिडीह जाने में allow नहीं हजारीबाग हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, गिरिडीह ज़्यादा दूर पड़ता है, तो फिर उतना दूर तो नहीं जाया जा सकता है। और उनकी वजह से गिरिडीह होने की वजह से हम लोग का सेंटर भी चेंज हो रहा है, जो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पास रहता है तो आसानी से हम लोग एग्जाम देने भी चल जाते हैं, और दूर रहता है तो प्रॉब्लम तो होता है। एक लड़की के लिए तो वो तो कंपलसरी है कि प्रॉब्लम होगा ही। अच्छा, अगर चेंज होता है तो क्या आप पढ़ने छोड़ेंगे या पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे? कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा ना कंटिन्यू। तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है? आप लोग तो रखोगे ऐसे ही कंटिन्यू? सरकार को दिक्कत है, पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि यही हो, हजारीबाग ही हो हम लोग का यूनिवर्सिटी। उसका भी बहाली नहीं किया है, रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। यहाँ पे जितना विषय है उतना भी शिक्षक भी नहीं है। आपका कौन सा सब्जेक्ट? हम इस कॉलेज का नहीं है, मैं RNYM बरही का है। KGS का लिख रहा है? KGS हम लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, खान सकते हैं? जी अच्छा, तो वहीं से आए अभी यहाँ? जी, तो यहाँ भी राजनीति करने आए हैं या कोई काम से आए हैं? एग्ज़ाम सेंटर है। अच्छा, आपका एग्जाम सेंटर दिया है जी। ये। तो एग्जाम कैसा लिया गया है? स्ट्रिक्ट था या एग्ज़ाम फिर ठीक चोरी लिया भी जा रहा है, की है? लेकिन एक चीज़ है यहाँ, हम्म, मार्कशीट 15 मिनट पहले दिया जाता है। 1:45 में मार्कशीट दिया जाता है 15 मिनट भरने के लिए, लेकिन 15 मिनट पहले भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है, 2 बजे दिया जा रहा है। अच्छा, तो आपको लिखने में थोड़ा देर हो जा रहा है? हाँ, लिखने तो में थोड़ा 15 देर। मिनट बाद लिया जा रहा है ना फिर? जी, कॉपी भी तो 15 मिनट बाद नहीं लिया जा रहा है, 5 बजे से 1 मिनट पहले ले लिया जा रहा है। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई? एक बार इसके बोले लिए? एग्जाम कंट्रोलर को, तो क्या तो बोले? बोलते हैं ज़्यादा आप लोग राजनीति कीजिएगा। ऐसे बोले? जी, अभी बुलाए, बोले उनसे जाके पूछे? अभी प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है, करा लेंगे प्रेजेंट। हाँ, क्या जी। है, प्रेजेंट कराया जाएगा। हम लोग 2-4 स्टूडेंट उसको बोले कि हम लोग जाएंगे DC के पास, हाँ, उसके बाद भी बोलते हैं आप लोग राजनीति कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, आप भी एग्जाम देने आए हैं सर? नहीं, हम लोग एग्जिट कर गए यहाँ से, हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। सर्टिफिकेट? आप लोग तो नैया पार कर गए सर, उन लोग का नैया शायद डूबने वाला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं नैया तो हम लोग भी पार लगाए हैं, क्योंकि 22 से 26 वाले में NP में पहले बैच हम ही लोग थे। 22 तो से वही 26 बोल वाले रहे हैं में। कि आपको लोग का तो पार लग गया, अब तो सर्टिफिकेट कैसे भी मिल ही जाएगा। हाँ। जिनका जो डूब रहा है उन पे आप लोग का क्या कहना है? वही बोलेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल, और क्या बोल सकते हैं। कॉलेज का या आशीर्वाद इन लोग को रहे, अच्छा से हो जाए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग पे जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ हम ही लोग पे हुआ था। हम लोग का चेहरा ही से पता चल रहा होगा कि हम लोग वो हो गए, लो हो गए कॉलेज का। ठीक पढ़ने है, आते थे तब? नहीं आते थे, कॉलेज क्लास थी नहीं, एग्जाम में तो आते ही इतना क्लास वगैरह तो क्लास करने लेकिन नहीं आते थे कभी
कभी आते थे? क्लास तो Regular होता ही पढ़ने? नहीं, रेगुलर आर्ट्स वाले में हम लोग क्लास भी नहीं होता था। अच्छा आर्ट्स में थे आप? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में मेजर था हम लोग का। एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते भी नहीं थे, कहीं बाहर में जाके प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पॉसिबल नहीं था क्लास लेना, तो हम लोग ये जोश भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब भी मौका मिलता था हम लोग आकर यहाँ लेते थे। एग्जाम देने आते थे, फॉर्म भरने आते थे? हाँ, बाकी और भी मतलब कभी कभी क्लास भी कर लेते। नेता से मिलते हैं और उनसे ही बात करते हैं इस बारे में। भैया क्या है यहाँ पे अभी? अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। नाम क्या है सर? अतुल आनंद नाम है हमारा। तो किस मैटर पे आप लोग धरना दिए थे? एक्चुअली बात ऐसा है कि हमारा जो जितना भी कॉलेज है कोडरमा का, वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से संचालित हो रहा था, लेकिन अभी उसको हटाकर सर जैसी बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह भेज दिया जा रहा है। तो एक समय था जिसमें हमारा यहाँ सारा कॉलेज रांची से कंडक्ट हो रहा था, जहाँ का दूरी रिव्यू में आने से पहले। हाँ, तो कितना दिन पहले आपको? रिव्यू का मान के चलिए ना, 15-20 साल पहले तो वहाँ से संचालित हो रहा था। उसके बाद जब रिव्यू में आ गया तो दोबारा से हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि रांची इतना दूरी हम लोग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रांची जैसा ना वहाँ का हमको शिक्षा का वातावरण मिल पाएगा, ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा, और तो ना सर सरकार उसमें डेवलपमेंट का सोचेगी ना सर, इसीलिए तो सरकार ने वहाँ किया है ताकि उसको भी डेवलप किया जाए रांची जैसा। मैम, इसीलिए तो हमारा विषय है कि अभी जो सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कॉलेज हैं। एक महिला कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, उसके बाद एक है डिग्री कॉलेज चंदवारा, तीसरा है यहाँ पे जेजे कॉलेज, और एक RPY कॉलेज डुमचाज। यहाँ पे 3-4 कॉलेज हैं। उसमें से आप 2 कॉलेज का एग्जांपल आपको देता हूँ। पहला एक है वुमेंस कॉलेज, जिसका बिल्डिंग बन के तैयार है डुमचाच में, लेकिन अभी भी जेजे कॉलेज में संचालित हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए संचालित हो रहा है क्योंकि सरकार अपने नाकामियों को छुपाना चाह रही है। आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के दम पर लगभग 5000 छात्रा स्टूडेंट हैं वो उसमें, उनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर के दम पे पूरे कॉलेज को संचालित किया जा रहा है, और 5000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना हो। आपको पता है कि यहाँ कितने टीचर चाहिए अभी? यहाँ पे मैम अभी तक लगभग 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें परमानेंट प्रोफेसर नहीं है। तो अभी जो वर्तमान सरकार है उनसे निवेदन इतना ही रहेगा कि हमारे कोडरमा के छात्रों के साथ खेलने का प्रयास ना करें। जो यहाँ के कॉलेज रिव्यू से संचालित हो रहे थे उनको उसी में संचालित होने दें। सबसे पहले आप जितने भी कॉलेज हैं झारखंड भर में, उनमें परमानेंट प्रिंसिपल दीजिए, VC की नियुक्तियाँ कीजिए, आप प्रोफेसर की नियुक्तियाँ कीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियाँ कीजिए, और जो रिक्वायरमेंट है लैब की सुविधा दीजिए, आप NEP के तहत पुस्तकालय की सुविधा दीजिए, आप खेल का व्यवस्था दीजिए, आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, और कंटिन्यू क्लासेस चलाइए। और जो बहुत सारे कॉलेज को आप एग्ज़ाम सेंटर बना के रख दिए हैं, तो उसके लिए जो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनी है, तो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग में आप एग्ज़ाम सेंटर को संचालित कीजिए। तो पहले इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी बदलने का प्रयास कीजिएगा और दूरी बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो जिन विषयों के साथ हम लोग हमारा रांची यूनिवर्सिटी से हटाकर रिव्यू में आए थे दूरी कम करने के लिए, आप दोबारा से वही दूरी बढ़ाकर सर जैसी बोस यूनिवर्सिटी भेजकर यहाँ के छात्रों के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं और बेबहियात मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना करें और यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें, और यहाँ के कॉलेजों को जहाँ से संचालित हो रहा है वहाँ से संचालित होने दें। धन्यवाद। तो ये थी एक छात्र नेता की बात, आपने सुना, इन्होंने सारे मुद्दों को कितना एक्सप्लेन किया और जो सच्चाई है उससे अवगत कराया। तो चलिए पूछते हैं लड़कियों से, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है भी या नहीं है, ये या अपनी शायद राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सेमेस्टर कौन? 5th में एडमिशन के लिए आया। अच्छा, आप पता है अभी ये क्या बोल रहे थे भैया? यूनिवर्सिटी शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो आप कॉलेज आते हो? आप कॉलेज नहीं, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? पॉलिटिकल साइंस। उसमें टीचर हैं यहाँ पे? टीचर सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ पे? है सर, न्यू अपॉइंट हुए थे। तो आप आते हो? नहीं, क्लास वगैरह नहीं। तो सर का कहना था कि वो टीचर नहीं है इसीलिए नहीं आती हैं, जो भी है पढ़ने इसलिए नहीं आती कि टीचर नहीं है। अब आपके सब्जेक्ट का तो टीचर है, फिर भी आप नहीं आते, क्यों नहीं आते? नहीं, तो वैसा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए ना, जैसे कि फोकस करना चाहिए टीचर को कि डेली क्लास आइए। कुछ आप रूल जैसे कि रेगुलेशन आप बच्चे थोड़ी हो, आप नर्सरी में थोड़ी हो कि बच्चा टीचर स्ट्रिक्ट रहेगा, आपको पनिश करेगा देन आप आओगे। ये हाँ, तो जैसे ऐसे डेली हम अकेले आके क्या करें? तो जैसे आप आओगे तभी तो सब आएंगे। हाँ, वो चीज़ है, जैसे टीचर आप अच्छा एक दिन भी अकेले आके बैठे और टीचर नहीं पढ़ाए हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वैसे तो कभी आया ही नहीं है। ऐसा टीचर को भी बोलना चाहिए ना कि आप लोग आइए, ग्रुप वगैरह में मैसेज करते हैं। या अच्छा, टीचर को मैसेज करना चाहिए? नहीं, मतलब एक बार ऐसे जैसे नॉर्मली क्लास नहीं चलता है, यूजुअली क्लास चलता नहीं है, तो जैसे अगर कोई न्यू टीचर अपॉइंट हुआ है तो वो इस चीज़ के लिए अवेयर कर दे अगर
अच्छा, अगर अवेयरनेस हो जाए तो आप आएँ। हाँ ऑफ कोर्स। आपके टीचर नहीं है? टीचर मतलब डिपार्टमेंट के टीचर है लेकिन क्लास नहीं होते। आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं? तो आप आते हो कॉलेज? कभी कभी आते बट क्लास होता ही नहीं है तो हम लोग क्लास नहीं करते। क्यों क्लास नहीं होता? क्लास कोई स्टूडेंट भी नहीं आते और टीचर्स भी रहते तो वो अपने आप ऑफिस में स्टूडेंट रहते हैं। आओगे तभी तो टीचर पढ़ाएंगे ना। पहले टीचर अवेलेबल रहे तब तो हम तो आप स्टूडेंट बोले ना आए। कि आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं। टीचर है लेकिन वो क्लास नहीं लेते ना। प्रोफेसर ही नहीं, प्रोफेसर कहीं डिग्री ले रहे हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट है सर? मेरा मेजर हिंदी है। टीचर हैं आप? हाँ, मेजर हिंदी में तो टीचर है, लेकिन जो ज्योग्राफी है पहले थे सुनील साहब, वो चल गए, उनका जॉब लगी, उनकी जगह तो पर अभी ज्योग्राफी तक से आपको लगभग। है सब्जेक्ट लियो आप? हाँ, मैं माइनर है मेरा ज्योग्राफी। तो लेकिन हिंदी का क्लास करने आते हो आप? हिंदी का क्लास नहीं करने आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, अच्छा, तो इसलिए हम लोग नहीं आते हैं करने। आपका कौन सा सब्जेक्ट है सर? ज्योग्राफी ऑनर आप आते हो? आते, लेकिन रेगुलर नहीं आते, सप्ताह में आते थे, लेकिन जब ज्योग्राफी टीचर ही नहीं तो आके क्या करेंगे। अच्छा, टीचर नहीं है इसीलिए आप नहीं आते। तो लड़कियों से बात करें, उनका कहना टीचर है लेकिन आती नहीं है वो। नहीं, हम उनका लोग का कहना टीचर ही है, नहीं है हम लोग का। उनका कहना है कि टीचर हमें कॉल करके मैसेज करके बुलाएं तब हम लोग पढ़ने आए। तो वो कहाँ तक सही है? जैसे कॉलेज से अगर टीचर मैसेज करेगा, टीचर क्लास लेंगे तो लड़की पढ़ने आएगी, अगर टीचर क्लास ही नहीं लेंगे पढ़ने किससे आएगी? वो आएंगी तभी तो वो पढ़ाएंगे, टीचर जैसे क्यों पढ़ाएंगे? उन लोग का समस्या हम लोग को मालूम नहीं है, हम अपनी समस्या बता रहे हैं कि हम लोग का प्रोफेसर ही नहीं, तो हम लोग आके किसके साथ पढ़ेंगे? हम लोग बिना आपका कितना प्रोफेसर सब्जेक्ट है? क्या कितना सब्जेक्ट है? अभी फिलहाल तो इसमें पहले 7 थे, फिर 6 हुआ, फिर हम लोग 5 सेमेस्टर, तो 7 तो नहीं होता, लेकिन मेजर और मैनर सब्जेक्ट होता है। तो दोनों में टीचर नहीं है? नहीं, मैनर का हिस्ट्री का है, मेजर का नहीं है। तो आप माइनर करने आते हो? मैनर नहीं करना है, तो मेजर का होता ही नहीं, तो मैनर का क्या करेंगे? मैनर का हिस्ट्री सोचा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है तो खुद से तैयारी करते हैं उसका नहीं। अच्छा, आपको खुद से आता है हिस्ट्री का सारा हाँ, कुछ? हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री में तैयारी कर सकता हूँ। ज्योग्राफी की दिक्कत प्रॉब्लम तो ज्योग्राफी का टीचर ही नहीं है, प्रोफेसर ही नहीं है। तो एक सब आपका कौन सा ऑनर्स है? मेरा क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टीचर हैं? टीचर है। आप क्लास करने आते हो? क्लास करने कभी कभी आते हैं। क्लास चलता है कि नहीं चलता है? रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास लेते हैं? देते हैं। किस लिए खड़े हो यहाँ लाइन में? किस लिए खड़े हो? खड़े हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म जमा कर रहे हैं। कितना सेमेस्टर में हो आप? 5 में। सेंटर चेंज हो रहा है उस पर? क्या बोल सकते हैं, सेंटर चेंज हो गया तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे या छोड़ रहे हो? कंटिन्यू रखेंगे। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे, छोड़ रहे हो? आप कंटिन्यू रख रहे हो या छोड़ रहे हो? कंटिन्यू रखेंगे। आपका मैडम, आप कंटिन्यू रखोगे पढ़ाई या छोड़ रहे हो? अभी कोई डिसीजन नहीं है, अगर ग्रेडिंग होता है तो? अभी नहीं पता। होना नहीं चाहिए बट अगर यहाँ से सेंटर चेंज होता है तब आप पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, आप तो रखोगे। के सेक्शन ऑफिसर जिसको बड़ा बाबू बोलते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। सर, ये जो अभी मामला चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा मामला? आप ही के कॉलेज का तो बहुत उथल पुथल हुआ है अभी, हाँ हाँ, तो किस मैटर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आप बताएंगे। जैसे सरकार के बजट में ये कोडरमा और गिरिडीह के सारे कॉलेज जो नया ये विश्वविद्यालय बना है सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, उसमें शामिल किया गया है, जिसके लिए यहाँ के छात्र और छात्र नेता आंदोलन में हैं। समस्याएं तो हैं, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार ये 4 वर्ष का हो गया ग्रेजुएशन, तो उसमें समस्या है कि जो 4th ईयर्स होते हैं ना, वो रिसर्च पेपर होते हैं, उसके लिए जो पढ़ाई की सुविधा है कॉलेज में नहीं है। तो बच्चों को अगर 3 साल यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे, चौथे साल के लिए अगर उनको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, गिरिडीह तो काफ़ी दूर है, तो हो सकता है ड्रॉप आउट की समस्याएं बढ़ेंगी और बहुत समस्याएं होंगी छात्रों को। तो आपने सर ये बात बताया नहीं ऊपर लोगों को कि नहीं ये विषय तो पता है कि विषय तो सरकार का है, वो तो सरकार की जो नीति है उसको सरकार जो भी नियम कायदे बनाएंगी उसको तो हम लोग को पालन करना है। इससे आपको सर कितनी परेशानी बढ़ेगी? परेशानी छात्रों को है, छात्र छात्राओं को है। ये एक्चुअली इस इलाके में गरीब छात्र छात्राएँ ज़्यादा हैं, तो समस्याएं उनको आएंगी। किसी तरह की भी कोई समस्या होगी बच्चों का, अगर वो इंटरनल से रिलेटेड हो, मार्क्स से रिलेटेड हो या उनको सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, तो उनके लिए आसान थी बिनोवा विश्वविद्यालय हजारीबाग जाना। कम्युनिकेशन जो है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन की साधन है, जबकि आपका गिरिडीह के लिए कम्युनिकेशन की बहुत समस्या है कोडरमा से। तो आप लोगों को परेशानी तो नहीं है ना इसमें? नहीं, हम लोग की इसमें परेशानी तो जैसे कॉलेज का विश्वविद्यालय से प्रतिदिन काम रहता है,
तो उस परेशानी तो कॉलेज को भी होगी, लेकिन भाई सरकार का आदेश है तो हम लोग को उसको पालन करना है। आप यहीं से हैं सर? जी हम यहीं से, कहाँ से? झूमित्रिया से। अच्छा, अभी आप कब कितने साल से हैं यहाँ? हम पिछले 16 साल से हैं। 16 साल से आप यहीं हो? आपका नाम तो पूछे नहीं सर। मेरा नाम रितेश माधव है। माधव? हाँ। अच्छा, तो सर जब आप बोले रहते हो लोगों को लेटर में, मतलब वो लिख के दे रहे थे, तो शायद इसके बारे में सरकार सोचती, लोगों को कम दिक्कत होता। नहीं यार, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग सरकार के निर्णय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को जो निर्णय होगा, विश्वविद्यालय का जो निर्णय होगा, उसका पालन करना हमारा काम है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारा क्या दिक्कत है, हम लोग अच्छा, नौकरी जो में हैं। छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं उनमें आपका सहयोग है, मतलब आप सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं है ना। हम लोग तो सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मी हैं, तो सरकार का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग को पालन करना है। तो फिर तो आपके ऊपर ये भी प्रेशर होगा ना कि आंदोलन खत्म कराया जाए। नहीं, हम लोग ऊपर क्यों रहेगा, हम लोग कॉलेज में ये करेंगे लोकतांत्रिक तरीका से वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या हस्तक्षेप करेंगे। तो आप मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? नहीं, नैतिक सपोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन जो व्यक्तिगत जो होता है ना, या अपने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग जो भी सरकार का आदेश होगा उसको पालन करना है। तो सुना आपने सर तो वैसे हैं, लेकिन अगर सिस्टम से जाए तो सर उनके साथ नहीं है, और नैतिकता के तौर पे तो साथ हैं। छात्र भी कहीं ना कहीं अपने जगह से ही हैं, वो अपनी परेशानियों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए छात्रों से बात करते हैं। छात्रों से तो बात नहीं की है। आप एक लड़की हैं, ठीक है, वैसे नाम क्या है आपका? मैं यहाँ इस कॉलेज में प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। हाँ, नाम क्या है सर मैम? डॉक्टर निकट परी। आप एक औरत है, मतलब तो आप समझ सकती हैं कि लड़कियों का प्रॉब्लम कैसे वो जाएंगी आएंगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे, आपका क्या राय है? देखिए, अभी जो रितेश जी ने कहा वही बहुत सही बात उन्होंने कही, उसी बात को मैं भी दोहराऊँगी कि दूरी सबसे बड़ी समस्या है। अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से दूरी है जो है वो 60-65 किलोमीटर है, तो और सुगम है, आने जाने के लिए जो है वो साधन आराम से मिल जाते हैं। तो सुबह कोई गया और अपना काम जो भी विश्वविद्यालय में काम है वो करके आराम से चला आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लड़कियां भी आराम से चली जाती हैं, किसी तरह की कोई समस्या है, विश्वविद्यालय से कोई काम कराना है तो आने जाने में मतलब मैंने यहाँ दिक्कत यही आ रहा है कि वो दूरी को लेकर सबसे जो बड़ी दिक्कत की बात है दूरी। और वही जैसी बोस में रास्ता भी सुगम नहीं है, व्हीकल्स की भी समस्या, जैसा मैं सुनती हूँ, मैं गई नहीं कभी। अच्छा, आप गई नहीं? गई नहीं हूँ, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूरी भी लगभग दुगनी हो जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक वहाँ स्टे नहीं करेगा आदमी, फिर वो काम नहीं करा पाएगा। तो हो सकता है ना मैम, जब लोग स्टे करने लगे वहाँ तो वो भी डेवलप हो जाए, अब वो तो शायद सरकार इसमें सोच रही हो। वो बहुत तो बात की बात है, जो अभी वर्तमान स्थिति दिख रही है वो बहुत तो सुने कि सरकार इस पे कुछ निर्णय लेना चाहती है, क्या निर्णय ले रही है या फिर? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो तो हम लोग से पहले वो चीज़ें आप तक ही आ जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी जो भी सरकार। नहीं, आप लोग हैं तो पता चला होगा ना कि ये चीज़ कैंसिल हो रही है या नहीं? प्रयास तो हो रहा है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से प्रयास हो रहा है। नीरा यादव जी? हाँ जी, और तो अन्नपूर्णा मैडम और नीरा यादव मैडम से बहुत सहयोग दे रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना है कि होता है या नहीं होता। थैंक यू मैम। तो हम सब ने सुना क्या छात्रों का कहना है, क्या टीचर को दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से। तो देखते हैं सरकार इनकी सुनती है या फिर अपनी मनमानी करती है। बने रहिए हमारे साथ।